एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज से यानी कि 16 दिसंबर से सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट होनी थी और सीटेट के जो पेपर 1 है यानी कि प्राथमिक स्तर है, इसका पेपर यहाँ पे हो गया है। तो देखिए आप लोगों की परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, ओवरऑल परीक्षा का एग्जाम एनालिसिस क्या रहा, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और अगर आप लोगों की आगामी शिफ्ट में परीक्षा है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों को किस तरीके से तैयार होके जाना है, और साथ ही साथ जो परीक्षा दे के आए हैं उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि ओवरऑल एग्जाम किस तरीके से रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अगर हम ओवरऑल परीक्षा की बात करें कि ये जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा थी जिसको लेके हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल थे, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजों को लेकर डर था कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं ये इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जितना हमें पता चला है। तो देखिए इजी प्रश्न तो पूछे गए हैं, बट साथ ही साथ जो क्वेश्चन थे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला कि क्वेश्चन जो थे वो आपके लेंदी थे। यानी कि टॉपिक तो वही था जो आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जो आप लोगों की जो सीटेट के जो सिलेबस के अंदर दिया गया है, बट क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो देखिए क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आप लोग पेपर किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन इजी थे बट थोड़े से लंबे थे जिसको पढ़ने में और ऑप्शंस को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि आप लोगों के माइंड में डाउट था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें या ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और प्रीवियस ईयर कितने करने हैं, आप एक काम करिए, जो 4 पेपर के सेट हैं जो प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं आप वो कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं, उनके टॉपिक्स तो यहाँ पे रिपीट हुए हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअली देखेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपकी एनसीईआरटी का कंटेंट था वो अच्छे तरीके से इंक्लूड किया गया था। यानी कि हर क्लास के, जैसे कि ईवीएस के सेक्शन में हर क्लास के एरिया से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल पेपर देखें तो देखिए ऐसे कैंडिडेट जो आपके बिल्कुल तैयार होके गए थे उनके लिए पेपर अच्छा खासा ईजी रहा है, और ऐसे कैंडिडेट जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं हो और साथ ही साथ एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम से थोड़ा बहुत घबरा रहे थे उनके लिए पेपर मॉडरेट रहा है। तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पेपर आपका टफ रहा है या डिफिकल्ट रहा है, ओवरऑल आपको इन चीजों में ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीडीपी यानी कि बाल विकास के जो टॉपिक यहाँ पे पूछे गए, कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आप लोगों के ये सेट में पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे डेवलपमेंट से पूछा गया था, विकास से पूछा गया था। तो देखिए जब मैंने आपको मैराथन क्लास कराई थी मैंने आप लोगों को एक क्लियर किया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका सीडीपी यानी कि बाल विकास का फाउंडेशन रखा जाता है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा हमें प्याजे का क्वेश्चन पूछा गया था। वाइगॉट्स्की में जो स्कैफ फोल्डिंग होता है यानी कि पांड होता है, इससे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये तीनों थ्योरी ऐसी हैं जिससे आपके ऑनलाइन परीक्षा हो चाहे ऑफलाइन परीक्षा, मैंने पहले भी कहा था ये तीनों थ्योरी आपकी पूछी जाती है। अभी भी अगर आपने तैयार नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी जिसमें आपकी तीनों थ्योरी मैंने कवर करा रखी है, इसको जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का पूछा गया था। डिसलेक्सिया जो हमारा लर्निंग डिसऑर्डर होता है यानी कि जो रीडिंग से संबंधित होता है, पठन से संबंधित, इसका क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन हम लोगों को सीडीपी के सेक्शन में भी देखने को मिला, और साथ ही साथ हम लोगों को बाकी विषयों की पैडागॉजी में भी देखने को मिला था। तो देखिए पैडागॉजी की अगर मैं बात करूं तो पैडागॉजी ओवरऑल जो आई थी, देखिए क्वेश्चन तो आपकी इजी थे बट पैडागॉजी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से यहाँ पे लेंदी बताए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, तो आपको रीडिंग में आपको टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, अभी जो मैंने आपको संपूर्ण रिवीजन वीडियो कराई थी उसमें मैंने बताया था इंटेलिजेंस से सबसे ज़्यादा, बुद्धि से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछे जाते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा से पूछा गया था।
अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी अगर आप लोगों की रीडिंग अच्छी है तो आप लोगों की ये हिंदी जो है ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक पूछी गई थी, इजी पूछी गई थी अगर आप लोगों की रीडिंग हैबिट अच्छी है। क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन में पढ़ने थे, तो इस तरीके से यहाँ पे हमसे सीडीपी पूछी गई थी। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है सिलेबस को। क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से लेंदी थे बट आपके डायरेक्ट और ईजी क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो देखिए पर्यावरण अध्ययन से जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि जो मधुबनी पेंटिंग है जो कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। हाउस बोट से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन। इसके अलावा नेपेंथिस पौधा यानी कि जो पिचर प्लांट होता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। असम में घर किस तरीके से बनाए जाते हैं यानी कि शेल्टर यानी कि आवास से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मलेरिया का जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था वो यहाँ पे सिचुएशन दे दी गई थी और ये पूछा गया था कि इसे कौन सी यहाँ पे बीमारी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो खून जांच होता है इसमें आपका मलेरिया आपका पाया जाता है। साथ ही साथ स्लॉथ से संबंधित यानी कि एक ऐसा जानवर जो कि भालू जैसा दिखाई पड़ता है पर भालू होता नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एलिफेंट से संबंधित यानी कि हाथी को क्या क्या चीजें करना पसंद है, जैसे कि हमें पता है कि उसे अपने शरीर को ठंडा रखना पसंद है। और साथ ही साथ हाथी जो होते हैं, जो नर हाथी होते हैं, वो अपने झुंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जब वो 13 से 14 साल के होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। शेल्टर यानी कि आवास से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 3rd से लेकर 5th की एनसीईआरटी, मैंने आप लोगों के साथ 3rd क्लास की एनसीईआरटी अलग बना रखी है, 4th की एनसीईआरटी अलग बना रखी है, 5th की एनसीईआरटी अलग बना रखी है। अगर आपको ये भी नहीं देखना तो मैंने एक संपूर्ण ईवीएस की एक वीडियो बना रखी है जो कि 2 घंटे की है, जिसके अंदर आप लोगों की 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएगी, आप उसे करिए। इसके अलावा मैप से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए मैप से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके लिए एक आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी। मैप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं वो कर लीजिए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, उसके जो प्रश्न हैं हमें यहाँ पे सीडीपी में तो पूछे ही गए थे बट हम लोगों को यहाँ पे ईवीएस की पैडागॉजी में भी पूछा गया था। तो देखिए आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा करना है। यूनियन टेरिटरी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो ईवीएस यहाँ पे पूछी गई थी उसमें एनसीईआरटी अच्छे से कवर की गई है। पैडागॉजी सेक्शन में भी आप लोगों का, जैसे मैंने कहा कि लेंदी क्वेश्चन आए थे बट कहीं ना कहीं वही टॉपिक आपका पूछा गया था, जैसे कि एनसीएफ में पूछा जाता है। असेसमेंट यानी कि आकलन से एक क्वेश्चन आया था। असेसमेंट किस तरीके से होता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आपको ये चीजें अच्छी तरीके से तैयार करनी है। इसके अलावा अगर हम गणित की बात करें तो देखिए गणित में जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो यहाँ पे मेंसुरेशन के आपके पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। तो देखिए मेंसुरेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आपको मेंसुरेशन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मेजरमेंट यानी कि मापन से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम होता है, उससे हमारा एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर पैडागॉजी की बात करें यहाँ पे तो देखिए पैडागॉजी यहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी लेंदी आई थी बट यहाँ पे हम लोगों ने जो टीएलएम किया था यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल किए थे, उनमें से एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ पे पूछा गया है जो कि है डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों के सेट में जियो बोर्ड पूछा जा सकता है, आप लोगों के पेपर में ग्रिड पेपर पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मैथ्स पैडागॉजी की जो वीडियो है उसके अंदर आपको टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरीके से यूज होते हैं ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है यानी कि आप लोगों का डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग जो होता है यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का ओवरऑल क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, क्वेश्चन पूछने का वे वही है, बस थोड़ा सा पेपर यहाँ पे लेंदी कर दिया है। और स्क्रीन के सामने जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों के सामने टाइमर चलता रहता है तो थोड़ा सा हम लोगों को नर्वसनेस होती है। तो इस तरीके से हमारा पेपर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का फर्क आ सकता है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा में। बाकी ये जो अगर पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन बट लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है और सीटेट परीक्षा द्वारा जो हमें अलग अलग सेक्शन का सिलेबस दिया गया है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी में हम लोगों से डेवलपमेंट यानी कि विकास और साथ ही साथ प्याजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स की ये 3 थ्योरी ऐसी हैं जिससे आपका पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी इस बार यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कम नहीं होता। मोटिवेशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर से पहले भी क्वेश्चन आता था, अभी भी क्वेश्चन आया। लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि यहाँ डिसलेक्सिया पूछ लिया गया है, आपके पेपर में डिस्ग्राफिया पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके चीजें यहाँ पे चेंज नहीं होगी। जैसे आपसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समावेशी शिक्षा पूछा गया है, आपके पेपर में आरटीई पूछा जा सकता है। राइट टू एजुकेशन क्या है, इसके अलावा एनसीएफ पूछा गया है तो एनसीएफ की जगह आरटीई पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, बाकी वही चीज़ें। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले तो जो अब पेपर देने जा रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे लैंग्वेज 1 क्या फिल किया है और लैंग्वेज 2 आपने क्या फिल किया है। जैसे कि अगर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने यहाँ पे लैंग्वेज 1 जो है हिंदी फिल किया है और लैंग्वेज 2 जो है यहाँ पे इंग्लिश फिल किया है, तो आपको सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन है वही आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपके फॉर्म में फिल किया गया है और लैंग्वेज 2 के वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपने फिल किया है। तो देखिए यहाँ पर भी हमसे जो पैडागोजी पूछी गई है वो थोड़े से क्वेश्चन आपके लेंदी है। इसके अलावा जो लैंग्वेज स्किल होती है, जो भाषा कौशल होता है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो चॉम्स्की की थ्योरी है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम पैसेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर जिनको रीडिंग हैबिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जैसे कि जिनको रीडिंग में थोड़ा सा अगर टाइम लगता है तो उनके लिए यहाँ पे पैसेज को हल करने, देखिए पैसेज इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था, बट पैसेज में दिक्कत क्या है कि हम लोगों को चीज़ें अंडरलाइन करने की आदत होती है और यहाँ पर जो पैसेज पूछे गए थे वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने थे। तो देखिए आप परीक्षा से पहले 1-2 पैसेज रीड करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से चीजें फटाफट रीड कर पाते हैं तो आप लोगों की ये परीक्षा ज्यादा टफ नहीं आएगी, क्योंकि ये परीक्षा पहली बार ऑनलाइन स्तर पे हो रही है, ऑनलाइन लेवल पे हो रही है। तो देखिए आप लोगों की इस चीज को ध्यान में रख के ही यहाँ पे पेपर बनाया गया है। ओवरऑल अगर हम आज के पेपर का एनालिसिस करें, यानी कि पेपर 1 का एनालिसिस करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पेपर जो है वो अच्छा आया है और साथ ही साथ थोड़ा सा लेंदी आया है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पेपर में ही देखा था, उसमें हर क्वेश्चन आप लोगों को लेंदी लग रहे थे, बट अगर देखा जाए जैसे प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट जो है वो ली वाइगॉट्स ने दिया है। और प्राइवेट स्पीच क्या है, जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए होता है, यानी कि स्वयं को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो डायरेक्ट आपको कीवर्ड्स ऐसे पकड़ने हैं और इस तरीके से आज के इस पेपर का एनालिसिस हम लोगों ने किया। आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि जिनको अब आगे आने वाले सेट में अगर आपकी परीक्षा है तो आप लोगों को क्या क्या चीजें कैसे कैसे तैयार करनी है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर की है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको सीडीपी हो गई, ईवीएस हो गई, गणित हो गई और साथ ही साथ लैंग्वेज के जो पैडागोजी सेक्शन होता है उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक और चीज, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो 2 प्लेलिस्ट देखिए, पहली और दूसरी प्लेलिस्ट, जिसमें आप लोगों को ये सारा एरिया मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।